हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टिविज। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा आपका लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल की झीलें। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हर झील करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी झील पड़ती है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली जो झील आती है वो है आपके सामने खजियार झील। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में खजियार नाम की एक जगह भी पड़ती है, उससे रिलेटेड ही आपको याद रखना है। तो अगर आप हिमाचल में काफी जगह घूमे हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी ये चीज। तो फर्स्ट है हमारी झील खजियार। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक खजियार टूरिस्ट प्लेस है, तो वहीं से हम याद रखेंगे खजियार झील, जो कि आल्सो लाइज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो खजियार लेक को हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पर लेक को नहीं कहा जाता। इसमें टूरिस्ट प्लेस को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे बात करेंगे कि खजियार लेक कहाँ है। तो खजियार लेक है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सेकंड लेक की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड लेक है हमारी रिवर लेक गडासरू। गडासरू को याद करने का तरीका है कि गद्दी। हमारे हिमाचल में कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक ट्राइब है हमारा गद्दी, दूसरा है हमारा गुज्जर और तीसरा है हमारा किन्नर। तो ये तीनों ट्राइब हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें से गद्दी जो ट्राइब है वो पाए जाते हैं चंबा में। गद्दी मेनली हमारे एसोसिएटेड हैं जो भेड़ बकरियां चराते हैं। तो गद्दी से बनाएंगे हम गडासरू लेक और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया चंबा। नेक्स्ट लेक है आपके पास लम लेक। अब फर्स्टली अगर आपको ध्यान होगा कि डल झील जो है वो हमारी धर्मशाला है, तो वहीं से आपने याद रखना है। अगर आप मैप में आपने गौर किया होगा तो एग्जैक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो डल लेक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और उसके ऊपर एग्जैक्टली चंबा में जाएंगे तो उसमें लम लेक आती है। तो लम, इस लेक को हम लम भी पढ़ सकते हैं या लामा लेक भी पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की कौन सी लेक है जो 7 झीलों का समूह है। तो वो है हमारी लम लेक। इट इज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। नेक्स्ट लेक है हमारी मणि महेश। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक टूरिस्ट प्लेस और एक रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है मणि महेश। हर साल यहाँ अगस्त के महीने में एक मणि महेश यात्रा चलती है, तो वहीं से ही याद रखना है आपने कि चंबा में मणि महेश है और चंबा में ही मणि महेश नामक झील भी है। नेक्स्ट झील आपकी है चमेरा। अब चमेरा को आपने किस तरह से याद करना है। चमेरा का जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं वो उसमें आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का चम आता है। तो चम से चंबा, चम से चमेरा आपने याद रखना है। तो चमेरा झील जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट झील है आपकी महाकाली। अच्छा, मणि महेश आपने याद किया था, तो मणि महेश में भगवान शिव हैं जिनको महाकाल के नाम से भी हम जानते हैं। तो महाकाल जी आपके शिव भगवान जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी के ही साथ आपने याद रखना है महाकाली। तो महाकाल और महाकाली दोनों ही डिस्ट्रिक्ट चंबा में हैं और ये दोनों ही झीलों के नाम हैं। नेक्स्ट और आखिरी झील डिस्ट्रिक्ट चंबा से है आपके पास चंद्रकूप ताल। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, चंद्रकूप ताल। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके पास अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में आपके पास सिर्फ 3 झीलें रहेंगी जो कि सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपके पास करेरी झील। करेरी झील के बारे में सिंपली क्वेश्चन ही आता है आपको कि करेरी झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो के से करेरी, के से कांगड़ा आप याद कर सकते हैं। सेकंड झील है आपके पास डल झील। अब डल मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और लम एग्जैक्टली कांगड़ा से ऊपर चंबा में है। तो डल झील आपकी होगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब इसी के साथ आपको डल झील के क्वेश्चन आते हैं कि इस झील का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है इसका भागसूनाथ लेक। और यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें लॉर्ड ध्रुमेश्वरा की एक मूर्ति स्थापित की गई है और जिसे सेठ अगस्त्य ने बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करने चाहिए।
तो तीसरी लेक आपके पास है पोंग लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप अपने यहाँ पे ध्यान देनी है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो रिवर है, मेन रिवर है जो, वो है आपके पास ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है कांगड़ा में सबसे लंबा रास्ता तय करती है, और यहाँ पे एक डैम बना है जिसके बाद से एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है पोंग झील। ठीक है, तो ये झील ये कौन से डैम से बनी गई है? तो महाराणा प्रताप सागर डैम के बनने से जिस झील का निर्माण हुआ है वो झील है पोंग झील। इस पोंग झील को 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि यहाँ पे एक रेड नेक्ड क्रेब नाम का एक जीव या पक्षी पाया जाता है जो पूरे हमारे भारत में सिर्फ 2 ही जगह पर पाया जाता है। एक हमारे पोंग झील कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा पाया जाता है भरतपुर राजस्थान में। तो इस कारण इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का खिताब दिया गया है 1983 में। तो आपको ये सन भी याद रखना है कि कब कौन सी झील को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी की जितनी भी झीलें हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट झील आपके पास ये है पराशर झील। पराशर झील के बारे में आपने कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ एक पराशर झील का नाम याद रखना है जिसको भगवान या ऋषि पराशर के लिए डिवोट किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक है आपके पास रिवाल्सर लेक। अब रिवाल्सर लेक में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, थोड़ी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, तो आपने उसको जब आप हिस्ट्री करेंगे तो उसमें भी हम रिपीट कर लेंगे। तो रिवाल्सर में आपने 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक है पदम संभव, ये एक बुद्धिस्ट थे। नेक्स्ट आपने याद रखने हैं लोमस ऋषि, ये ऋषि हैं तो ये एक हिंदू धर्म से हैं। तीसरा याद रखना है आपने गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये एक सिख थे। तो ये तीनों ही लोग रिवाल्सर में किसी वक्त पे रहने आए थे, जिस कारण यहाँ पे अब आप फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए पदम संभव, ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये 8वीं शताब्दी में हिमाचल के रिवाल्सर में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब इसके बाद आपने याद रखना है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो राजा थे उनकी बेटी जो थी वो यहाँ पे इनके पास पढ़ने के लिए या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानने के लिए आया करती थी। कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच में एक प्रेम प्रसंग चल पड़ा और इस बात की खबर जो है वो राजा मंडी के ही राजा को पता चल गई कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग जो है वो पदम संभव जी के साथ चल पड़ा है। तो जैसे कि 8वीं शताब्दी की ये बात हो रही है, तो उस दौरान जो था वो बौद्ध धर्म एक बहुत लोगों के लिए नया नया सा धर्म था, जिस कारण लोग इस धर्म से कभी डरा भी करते थे। तो मंडी के राजा ने इस बात को जानकर क्या किया, भगवान जो भी ये थे बुद्धिस्ट, इनके लिए एक बड़ी सी चिता बना दी और वो चिता जो थी वो इतनी बड़ी बनाई इन्होंने कि वो 7 दिन तक जलती रही। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है हमेशा, मोस्टली आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन निकलता ही है रिवाल्सर लेक से। तो 7 दिन तक जिसकी चिता जलती रही थी वो कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे पदम संभव। अब पदम संभव की चिता जो है यहाँ 7 दिन तक जलती रही। किसने ये चिता जलाई थी? तो मंडी के राजा ने। अब जब मंडी के राजा 7 दिन बाद इस चिता को देखने आए, तो जैसे ही उन्होंने इस चिता को देखा तो यहाँ पे सिर्फ राख थी। तो हर चिता के जलने के बाद वहां पे राख ही होती है, ठीक है। तो राख होने के अकॉर्डिंग इसको, राख को इंग्लिश में कहा जाता है एशेज। ओके, तो एशेज, तो एशेज होने के कारण इसे लेक ऑफ एशेज के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही राजा ने राख को देखा, उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ, पानी सा इकट्ठा हो गया और पानी के बाद से बीचों बीच एक कमल का फूल यहाँ पे खिल गया।
तो कमल को इंग्लिश में कहा जाता है लोटस। तो इसके बाद से ही इसे लेक ऑफ लोटस के नाम से भी जानने लगे। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पद्मसंभव बुद्धिस्ट थे और 8वीं शताब्दी में हिमाचल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने आए थे, जिसके बाद मंडी के राजा ने इनकी इतनी बड़ी चिता बनाई जो 7 दिन तक जलती रही। तो राख दिखने के बाद से इसका नाम लेक ऑफ एशिस पड़ गया और राख के बाद इसमें एकदम से पानी इकट्ठा हुआ और वहां से कमल का फूल खिला और उस फूल से पद्मसंभव जी दोबारा से प्रकट हुए। इसलिए कमल के फूल के खिलने के कारण इसे लेक ऑफ लोटस या लोटस लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात खत्म करते हैं पद्मसंभव जी की। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब बात करेंगे किसकी जी, लोमस ऋषि की। लोमस ऋषि, ओके। तो लोमस ऋषि जो थे वो एक हिंदू धर्म के थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े अनुयायी या इनकी ये बहुत ही प्रार्थना करते थे, जिस कारण भगवान शिव इनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और इन्होंने प्रकट होकर अपना रूप दिखाया था। जिसके बाद भगवान शिव ने लोमस ऋषि को कुछ आइलैंड गिफ्ट किए थे। आइलैंड्स मतलब टापू। अब क्वेश्चन आपको यहीं से पुटअप किया जाता है कि कौन सी झील में तैरते हुए टापू हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो किस झील को फ्लोटिंग आइलैंड्स कहा जाता है? तो ये तैरते हुए टापू भगवान शिव ने लोमस ऋषि को प्रसन्न होकर दिए थे। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवाल्सर में ही गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी, अब आपने इतना ही याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह 1685 में हिमाचल के रिवाल्सर में आए थे और जहां पे भी गुरु गोविंद सिंह जी जाते थे वहां पे एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस कारण अब आप याद रखेंगे, एक पद्मसंभव हो गए बौद्ध धर्म के और लोमस ऋषि हो गए हिंदू धर्म के और गुरु गोविंद सिंह जी हो गए सिख धर्म के। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ऐसी हिमाचल में कौन सी जगह है जहाँ पे आपको तीनों धर्म एक साथ देखने को मिलते हैं? तो रिवाल्सर ही ऐसी जगह है जहाँ बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं या मोनेस्ट्री आप कह सकते हैं। उसके बाद लोमस ऋषि, तो हिंदू धर्म का मंदिर भी है यहाँ शिव, और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी आपको मिलता है। तो ये है रिवाल्सर लेक। नेक्स्ट लेक है आपके पास कमरू नाग लेक। अब कमरू नाग लेक आपने सिर्फ यहाँ पे एक लोकेशन याद करनी है। तो कमरू नाग लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग नाम के एरिया में पड़ती है। नेक्स्ट सिर्फ आपने नाम इसमें याद रखने हैं। तो नेक्स्ट है कुंट भयोग, 5th है कालासार, सुखसार और लास्ट है आपके पास पंडो। पंडो झील जो है वो हिमाचल की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है। अब आर्टिफिशियल लेक से आप क्या समझते हैं? ऐसी लेक जो हम मनुष्य द्वारा बनाई गई है। अब मनुष्य कोई लेक कैसे बना सकता है? जब हम कोई डैम बनाएंगे उसके बाद से एक लेक का निर्माण होता है। जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में महाराणा प्रताप सागर डैम बनाया गया और उसके बाद से पोंग लेक का निर्माण हुआ, वैसे ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बनाया गया जिसका नाम है पंडो डैम, और पंडो डैम से ही पंडो झील का निर्माण हुआ जो कि टोटल लंबाई में है 14 किलोमीटर और हिमाचल की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक। तो इसके साथ ही हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपके पास डिस्ट्रिक्ट शिमला। अगर हम लेक्स की बात करें तो हिमाचल की जितनी भी लेक्स हैं वो सभी ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इनके बारे में ज्यादा याद ना कर सकें तो मिनिमम इनकी लोकेशन आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट है आपके पास शिमला। शिमला की पहली लेक है चंद्रनाहन लेक। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपने एक लेक की थी जिसका नाम था चंद्रकूप ताल। अब यहाँ पे आपने डिफरेंसेस देखने हैं। चंद्रकूप ताल है आपका चंबा में। नेक्स्ट आया आपके पास चंद्रनाहन लेक। अब नाहन से आपने सिरमौर का तुक्का नहीं लगा लेना है, यहाँ पे आपने सिर्फ
शिमला को याद रखना है। इसके बाद चंद्र से ही रिलेटेड एक और लेक है जिसका नाम है चंद्रताल। अब ये चंद्रताल जो है आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में। तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो आपने हमेशा याद रखना है चंद्रकूप ताल चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंद्रनाहन शिमला और चंद्रताल लाहौल स्पीति। तो आइए बात करते हैं पहले अब शिमला डिस्ट्रिक्ट की चंद्रनाहन की। अब चंद्रनाहन से आपको क्वेश्चन एक चोटी पे भी पूछा जाता है कि शिमला की कौन सी चोटी पर ये लेक आपको मिलती है और इस लेक से किस नदी का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद्रनाहन जो है चांशल चोटी पर है जो कि शिमला में है और इस लेक से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है पब्बर। ये एक छोटी सी नदी है जो कि चांशल पीक शिमला से निकलती है और लास्ट में हर नदी जो है एक किसी नदी या समुद्र में जाके गिरती है। तो हिमाचल की जितनी भी नदियां हैं वो एक नदी में जाकर मिलती हैं। तो वैसे ही आपने पब्बर नदी को याद रखना है कि ये लास्ट में जाकर यमुना नदी में जाकर गिरती है, इसलिए इसे यमुना नदी की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्बर नदी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लेक है आपके पास गढ़कुफर। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो कुफर से आप कुफरी याद रखिए और कुफरी एक हिल स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो गढ़कुफर से कुफरी याद रखिए और शिमला को आंसर दीजिए। नेक्स्ट है तानू जुब्बल। अगर आप शिमला में घूमे हैं तो शिमला की एक तहसील का नाम है जुब्बल, तो वहीं से आप यहाँ पे एक क्लिक आपके माइंड में हो जाएगा। जुब्बल तहसील है एक शिमला की, तो तानू जुब्बल नाम की लेक कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट है आपके पास कराली लेक। अब एक लेक की थी आपने करेरी, के से कांगड़ा करवाया था मैंने और के से करेरी। नेक्स्ट है आपके पास ये कराली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है आपके पास एग्जाम में। तो कराली से आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा जाता है कि हिमाचल में गंदे पानी की झील किसे कहा जाता है। गंदे पानी की झील, लेक ऑफ डर्टी वाटर, तो वो है आपके पास कराली और डिस्ट्रिक्ट शिमला। लास्ट झील शिमला डिस्ट्रिक्ट से आपके पास बड़दोनसर। इसको आपने सिर्फ एज अ नाम ही याद रखना है, बड़दोनसर। तो यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आपने फर्स्टली आपने ये चीजें याद रखनी है कि मोस्टली जितने भी ऋषि हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हैं। तो आपके लिए कई बार हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स मैक्सिमम एग्जाम में जिन क्वेश्चन के आंसर पता नहीं होते वहां पे तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो ये तुक्का में भी आपका यहाँ पे चल जाए। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपने ऋषि याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऋषि आपके पास ऋषि भृगु। तो भृगु लेक याद रखनी है ऋषि भृगु से। तो भृगु लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अगली लेक है आपके पास मानतलाई लेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानतलाई लेक से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है पार्वती नदी। ये पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो मेन रिवर है वो है ब्यास। पार्वती नदी आखिरी में ब्यास नदी में जाकर गिरती है। अब पार्वती नदी से कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ये हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है आपके पास मणिकरण नाम की एक जगह, जहां पे जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा गर्म पानी का एक चश्मा है। मणिकरण कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है पार्वती नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास झील सरेउलसर झील। इनके बाकी आपने सिर्फ नाम ही नोट करने हैं। श्रिंग टिंगू लेक। अब यहाँ पे आपको जो 3rd नंबर की लेक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा साफ पानी की झील कौन सी है, तो वो है सरेउलसर झील। 4th श्रिंग टिंगू लेक। 5th लास्ट लेक है आपके पास लेक दशहर।
दशहर को याद करेंगे आप दशहरा से, और दशहरा से ही दशहर लेक डिस्ट्रिक्ट